सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने एक और वीडियो के साथ में, जो कि होने जा रही है, मतलब जो कि बनने जा रही है भाई दूसरे दिन में। पहले दिन में क्यों नहीं, मैं क्योंकि कल वीडियो नहीं बना पाया था, और वो क्यों नहीं बना पाया था उसका भी एक रीज़न है। चलिए आपको बताता हूँ। तो मैं शाम को जैसे ही ऑफ करके आया, और मेरे मोबाइल में सिर्फ 5% बैटरी थी। तो मैं सोचा यार छुट्टी होके आ गया हूँ, चार्ज फंसाता हूँ। चार्ज फंसा रहा हूँ, मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है। मैं हिला डुला रहा हूँ, काफ़ी चार्जर चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने सोचा हुआ क्या है। तो उसके बाद मैं दुकान गया, दुकान में जाके दिखाया अपने मोबाइल को। मैंने बोला भैया चार्ज नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि यार इसको चेक करना पड़ेगा। उन्होंने चेक किए तो हुआ क्या था भाई, बैटरी की जो एक पतली सी एक जो वायर होती है, एक चिप टाइप की रहती है लंबी सी, तो वो निकल गई थी। तो मैं सोचा शायद उसी से हुआ होगा। तो उसको लगाया, उन्होंने टेस्ट किया, तब भी चार्ज नहीं हो रहा। तो बोला यार एक दिन के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दिन ना बनाना सही, लेकिन ना बनवाऊंगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए एक दिन के लिए छोड़ ही देता हूँ। तो एक दिन मैंने मोबाइल छोड़ा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आया हूँ मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइज ये मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि मोबाइल मेरे हाथ में वापस आ गया और मैं वीडियो में वापस आ चुका हूँ। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम बात करते हैं उन लोगों की जो बोलते हैं कि भाई पैसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से, और जो मेरी सोच के लोग हैं उनके हिसाब से, ये बोलने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। आपने आप उनको जानते होंगे जो हमारे बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप उनको जानते होंगे। उनकी मैंने एक रील देखी थी, इंस्टाग्राम पे आई थी। उन्होंने कहा था भाई कि आप पैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये बोलने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। ये उन्होंने कहा था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, और इस बात को बोलने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। पैसा होना बहुत जरूरी है भाई। पैसा किस चीज में नहीं लगता यार। पानी पीने के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, और गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा चाहिए। कुछ भी मुसीबत आ गई तो पैसा चाहिए। पैसा 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 भाई, तुम मेरी नजर से देखो तो पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे घर में कुत्ता नहीं मूतेगा, और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो भाई जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो तुम्हारा सगा निकल जाएगा। और ये अगर बात सच है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बात सच है या नहीं। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, तो उनको पैसे की असली पावर पता ही नहीं है। सोचो आप, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक औरत है, उसका आदमी है, और हाथ में उनके बच्चे हैं, और एक पीछे बैग है। वो बड़ी कड़ी धूप में या बरसात में या ठंड में भाई बस का या ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं खड़े हुए, कि कब आएगी कब आएगी। और उनको ऐसी जगह पहुंचना है जहां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो कुछ त्योहार है, या कुछ, अब खुदा ना खास्ता ऐसा हो, या कुछ हो गया हो, दुखद घटना हो गई हो, तो वहां पहुंचना उनका बहुत जरूरी है। और वो वहां जाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से हमें बस मिल जाए, या हमारी ट्रेन कहीं से आ जाए। हाथ में बच्चा रो रहा है, पीछे बैग टांगा हुआ है। ध्यान से सुनना भाई, पॉइंट है इस बात में। तो सोचो उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे। यही सोच रहे होंगे ना, काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लिया होता तो आज मेरे बीवी बच्चों को ये दिन देखने ना पड़ते। भाई ये सोच के मेरी रूह कांप जाती है कि अगर मेरे ऐसे दिन आ गए ना तो क्या करूंगा मैं, क्या मुंह दिखाऊंगा यार। खुद से ही लगता है मुझे कि अगर वैसे दिन अगर मेरे आए तो उससे बेहतर है डूब के मर जाना, या शादी ना करना। जब तक पर्सनल खुद की गाड़ी ना हो भाई, जब तक कार ना हो, टू व्हीलर की बात छोड़ो, कार ना हो, जब तक भले कोई भी कार हो, लेकिन कार हो, 4 चक्के वाली कार, जिसमें अगर रास्ते में अगर कुछ हो भी गया तो भाई कार के अंदर आप सेफ रह सकते हैं। सोचो हम जा रहे हैं टू व्हीलर में बैठे हुए, पीछे वाइफ बैठी है, या और सामने बच्चे बैठे हैं, और बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, और तेज मतलब धूप है, या तो फिर बारिश बहुत तेज आ रही है बारिश। तो उस वक्त क्या करोगे? क्या वो टू व्हीलर तुम्हारा सहारा बनेगी? नहीं बनेगी। उल्टा तुम्हें उसको धक्का दे के ले जाना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी को पैदल चलना पड़ेगा, और तुम्हारे बच्चों को भी संभालना पड़ेगा उसको। तुम्हारे बैग अलग रखे हुए हैं। उस वक्त तुम सोचोगे कि यार मेरी किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत नहीं,
तुमने उतनी मेहनत नहीं की है। इसलिए बोलता हूं कि कुछ भी करो, लेकिन करो ऐसा कि प्रॉफिट ज्यादा हो, पैसा ज्यादा आए। इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि यार तू अभी ये कर रहा है, बोलते ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक दोस्त ने बोला था, अभी तू क्या वीडियो बनाता रहता फालतू, कुछ नहीं होने वाला इससे, जिनकी बन गई, जो फेमस हो गए, तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला नहीं होने वाला कुछ, ब्लॉगिंग से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन देखना, फिर भूल जाऊंगा कि तू कौन है, सीधे मैंने बोला। तो गाइज मेरा मानना ये है कि पेड़ एक बार लग के बड़ा हो गया तो वो बड़ा हो गया क्या? हम दूसरा पेड़ लगाए तो क्या वो बड़ा नहीं होगा? होगा, बड़ा जरूर होगा, अगर हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे। जो मतलब घर बन गए तो बन गए, अब दोबारा घर बन ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है भाई। तुम मेहनत तो करो, घर बनेगा। तुम मेहनत तो करो, पेड़ भी उगेगा और पेड़ बड़ा। तुम मेहनत तो करो, घर भी बनेगा, पेड़ भी उगेगा और पैसा भी आएगा और फेमस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो हो गया तो हो गया, हमारा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारा भी होगा और तुम करोगे तो तुम्हारा भी होगा भाई, मेरा कहना है। और मेरे से जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो उस स्टेज पे जाके बैठे हैं, उन सब का कहना है कि ये जमाना कंटेंट क्रिएशन का है, ये जमाना ब्लॉगिंग का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है। इससे जुड़ो और पैसे कमाओ। जॉब में कुछ भी नहीं रखा है। जॉब आप जाओगे, पढ़ाई करोगे, आपका 1-1.5 लाख रुपए जाएगा, तब जाके आपको 20-25 हजार की जॉब मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी गाइस। और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, अगर वीडियो अच्छी लगी है। जो लाल वाला बटन है उस पर आप आग फेंक कर मारिए, बरसात फेंक कर मारिए, उस पर कूद जाइए, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू। मेरा जो ये न्यू लुक है बिना मूंछों के, तो बताइए ज़रूर लग कैसा रहा हूँ। क्या मैं मूंछ परमानेंटली हटा दूँ या फिर से रखना चालू कर दूँ? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है, इसीलिए भाई प्लीज़ बताना कमेंट करके। थैंक यू।